नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा स्टील की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। और ये टाटा जो आपका माइंस सेक्टर से वैकेंसीज है जो कि सभी पोस्ट के जो है सभी तरह की क्वालिफिकेशन इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें आपका 10th 12th ITI डिप्लोमा या BTech कर रखे हो या आप नॉन 10th भी पास है या नॉन ITI भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 501 प्लस आपका पोस्ट रहने वाली है। और इसमें आपका वर्क इंटरव्यू भी रखा गया है। आप अगर वर्क इंटरव्यू में नहीं जा पाते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसका नोटिफिकेशन है और इसमें देख सकते हो वर्क इन इंटरव्यू। आप अगर इंटरव्यू नहीं जा पाते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसका जो वर्क इंटरव्यू आपका डेट जो रखा गया वो आपका 21 अप्रैल 2024 यानी कि कल ही इसका इंटरव्यू है आपका अंगुल उड़ीसा में। यानी बेसिकली जो वैकेंसीज है आपका अंगुल उड़ीसा की तरफ से जारी किया गया है। तो आपका जॉब लोकेशन आपका अंगुल उड़ीसा रहने वाली है। इंटरव्यू के लिए आपको आना कहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो होटल दुर्गा NH55 तरंगा अंगुल उड़ीसा। ठीक है, तो इस एड्रेस पर आपको वर्क इंटरव्यू के लिए आना है। और टाइमिंग जो इसका है 10 बजे से इसका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, 5 बजे तक इसका इंटरव्यू चलेगी। ठीक है, और ये जो वैकेंसीज है वी आर हायरिंग फॉर टाटा स्टील प्लांट ONM। ठीक है, यानी कि और एंड माइनिंग्स के लिए वैकेंसीज है। और यहाँ पर देख सकते हो लक्की मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर ONM जॉब एडेड टाटा स्टील। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसीज है वो आपका टाटा स्टील की तरफ से जारी किया गया है। बट आपका जो मैन पावर हायरिंग कर रही है वो आपका लक्की मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये मैन पावर हायरिंग करेगी। बट जॉब आपका जो है रहेगी वो आपका टाटा स्टील प्लांट में ही रहने वाली। ठीक है, जो कि माइन सेक्टर के लिए वैकेंसीज है। और ये रिक्वायरमेंट जो है आपका टाटा की तरफ से आया है। बट आपका मैन पावर जो हैंडलिंग वगैरह करेगी वो आपका लक्की मिनरल्स रहेगी। और जॉब आपका टाटा स्टील में ही अंगुल उड़ीसा में आपका रहने वाली। ठीक है, ओनली प्लांट एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायर्ड सैलरी विल बी। ठीक है, नेजिबल। ठीक है, तो जिसके पास अगर प्लांट रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसका सैलरी काफ़ी अच्छे ऐसे देखने को मिल जाएगी। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है, बाकी पोस्ट के लिए जब फ्रेशर भी है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, और भी बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अटेंड इंटरव्यू अलॉन्ग विथ योर अपडेटेड CV क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सैलरी स्लिप बैंक स्टेटमेंट 2 कॉपी फोटो आधार पैन कार्ड etc। तो आप अगर वर्क इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स ये जो सारी चीज़ें मेंशन किया गया वो सारी चीज़ें आपको लेके जाने हैं वर्क इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अगर वर्क इंटरव्यू के लिए नहीं अटेंड कर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनका 2 फ़ोन नंबर भी दिया है, आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। और इनका जो ईमेल एड्रेस दिया गया है इस ईमेल एड्रेस के माध्यम से आप अपना CV बायोडाटा रिज्यूम जो है सेंड कर सकते हो अगर आप वर्क इंटरव्यू में नहीं आ पाते हैं तो। अब बात करते हैं इसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। काफ़ी तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। मैं अभी सभी पोस्ट के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको एज यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी और किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी एक्सपीरियंस चाहिए और कहाँ किस पोस्ट कौन सा डेजिग्नेशन रहेगा और कितनी टोटल वैकेंसीज है इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं BTech B और MBA के लिए। तो इसके लिए आपको मिनिमम 21 साल होना चाहिए और लास्ट आपका 55 साल होनी चाहिए। इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपका ओवरऑल साइट इंचार्ज की पोस्ट रहेगी जिसके लिए 1 सीटें हैं। उसके बाद फिर से BTech B डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें भी इंचार्ज ऑपरेशन इंचार्ज की पोस्ट रहेगी, इसके लिए 1 सीटें हैं। उसके बाद BTech B डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 5 सीटें हैं। इसमें आपका सीनियर शिफ्ट इंचार्ज की सीट रहेगी, इसमें 4 सीटें हैं। और इसके बाद जो है BTech B डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से रहनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें रहना चाहिए जिसमें लॉजिस्टिक एंड कंट्रोल रूम कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रहेगा और इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास 4 सीट इसमें रखा गया है। उसके बाद एनी ग्रेजुएशन प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर MS ऑफिस MS एक्सेल वर्ड। ठीक है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और MS ऑफिस वगैरह आपने वर्क कर रखे हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई जो है जा सकते हैं। बट इसमें 2 ही सीट रखा गया है। उसके बाद 12th और ITI देखिए, ITI हालांकि उन्होंने कोई भी
ट्रेड यहाँ पर स्पेशल मेंशन नहीं किया गया है। तो आपने ITI अगर किए हैं कोई भी ट्रेड से और या 12th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। बट इसमें 5 सीटें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है और इसमें जो पोस्ट रहेगा वो आपका कन्वेयर ऑपरेटर का रहेगा और इसमें 85 सीटें इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीटेक बी और डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए फिर से यहाँ पर सीटें हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। शिफ्ट इंचार्ज की सीट रहेगी और 8 सीट इसमें देखने को मिल जाएगी। हालांकि जो एज है मिनिमम आपका 21 साल रहना चाहिए, बाकी यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है 55 साल तक भी आपका चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12th फिर ITI की सीटें हैं आपका SAC और रोबोट ऑपरेटर की सीट है, इसमें आपका 14 वैकेंसीज है बट 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें कपलिंग सुपरवाइजर की सीटें और इसमें 14 सीटें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीटें है वो आपका 12th और ITI के लिए, फिर इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 14 सीटें हैं। और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट, इसमें कपलिंग सुपरवाइजर की पोस्ट रहेगी, 14 सीटें हैं। उसके बाद 12th ITI के लिए फिर से है, यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें कपलिंग एंड डीकपलिंग पर्सनस के लिए वैकेंसीज है, 28 सीटें इसमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर से यहाँ पर वैकेंसीज आया है, यहाँ पर देख सकते हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और इसमें जो पोस्ट जो रहेगा वो आपका वैगन्स क्लियरिंग सुपरवाइजर की रहेगी। उसके बाद बीटेक बी डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, शिफ्ट इंचार्ज के लिए 4 सीटें हैं। ITI 12th के लिए फिर से वैकेंसीज है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पैडल फेडर और ऑपरेटर की सीटें हैं, इसमें 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। बीटेक बी डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप शिफ्ट इंचार्ज के लिए वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें 4 सीटें इसको रखा गया है। फिर से 12th ITI के लिए वैकेंसीज है, ट्रक टिपर ऑपरेटर के लिए इसमें 8 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बीटेक बी डिप्लोमा सेफ्टी के लिए यहाँ पर 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें आपका सेफ्टी हेल्थ एंड ENFSE हेड के लिए वैकेंसीज है, इसमें 1 सीटें है यानी कि महिला के लिए सीटें हैं। उसके बाद नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और पैरामेडिक्स कोर्सेज वगैरह के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 1 सीटें हैं। उसके बाद बीटेक बी डिप्लोमा सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो है 1 सीटें हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद बीटेक बी डिप्लोमा सेफ्टी के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 10 सीटें इसके लिए रखा गया। और MBA HR के लिए यहाँ पर 15 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और इसके लिए 1 सीटें यहाँ पर देख सकते हो, टोटल जो है 225 सीटें हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लेबर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर बिलो मेंशन कैटेगरीज के लिए वहाँ सीटें हैं, यानी कि लेबर और यानी कि मजदूर वगैरह के लिए वैकेंसीज है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए 21 से लेकर 45 साल तक एज होना चाहिए और इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया। फिजिकली फिट एंड रीड राइट उड़िया और हिंदी वगैरह रहना आपको आना चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत नॉर्मल पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा, बट आपको दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी या उड़िया। 3 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। और इसमें जो पोस्ट रहेगा वो आप हाउस कीपिंग लेबर और हेल्पर की पोस्ट रहेगी, यहाँ पर 246 पोस्ट इनके लिए रखा गया है। फिर से यहाँ ITI 12th के लिए वैकेंसीज है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें वैगन ओपनिंग हेल्पर एंड ट्रैक हॉपर डोर ऑपरेटर टेक पर्सन के लिए यहाँ पर 94 सीटें हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज दोस्तों, आप इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर जो है ईमेल वगैरह कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो, या आप उड़ीसा के आसपास के रहने वाले हैं और आप वहाँ अगर जा पाते हैं तो आप जाके भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, बाकी यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप इनको फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं या इनके ईमेल एड्रेस है, आप इनके ईमेल एड्रेस पर भी सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वहाँ पर वर्क इंटरव्यू के लिए पहुँचेंगे, आप उनमें से अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो पहले उनको लेगा, देन इसके बाद जो सीटें बची जाएगी उसके बाद ईमेल वगैरह चेक किया जाएगा। तो जो भी सेंड करेंगे ईमेल एड्रेस वगैरह के माध्यम से अपना CV बायोडाटा, तो आपका प्रोफाइल वगैरह सारा चीज़ें मैच करती है और अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह है तो आपका शॉर्टलिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी जब भी आपका शॉर्टलिस्ट होगा तो ईमेल के माध्यम से आपको बताया जाएगा और डायरेक्ट कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।